In my early 20s, or I can say when I was 18 or 19, someone told me कि use baby lotion और baby moisturizer, इससे आपकी फेस की स्किन बहुत सॉफ्ट रहेगी, बेबी सॉफ्ट रहेगी और बेबी जैसी पिंकिश ग्लो रहेगा। तो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट। काफ़ी टाइम तक मैंने बेबी मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। उस टाइम पे जॉनसन्स बेबी मॉइस्चराइज़र आता है जो अभी भी आता है पिंक कलर के, उसमें वो मैंने यूज़ किया। काफ़ी बेबी क्रीम आती थी, वो यूज़ की अपने फेस पे टू मेक माई स्किन हेल्दियर एंड टू मेक माई स्किन बेबी सॉफ्ट, राइट। फिर जैसे जैसे टाइम थोड़ा बढ़ा, अर्ली 20s से मिड 20s आया, लेट 20s आया, देन आई रियलाइज कि स्किन में वो जो हम बेबी सॉफ्ट वाली बात करते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि जब हम बेबी एक छोटे बच्चे की जो स्किन होती है वो कभी भी एक बड़े एक 20s में जो आप आ गए तो वो स्किन आप उस टाइम पे आपकी नहीं होती, क्योंकि बच्चे की स्किन और एक बड़े की स्किन में बहुत डिफरेंस होता है। तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द सीक्रेट विद इन यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने व्हेन यू आर इन योर अर्ली 30s और मिड 30s और आर यू इन योर लेट 30s, तो उस टाइम पे अपनी स्किन को कैसे सॉफ्ट, सप्पल, हेल्दी और ग्लोई बनाया जाए। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि अपने स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाने के लिए मैं पहले बेबी मॉइस्चराइज़र जो होता है उसको यूज़ करती थी, क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि उसको उसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, तो इसलिए उससे आपकी स्किन सही रहेगी। बट व्हेन आई 2-3 साल आज से 3 साल पहले मुझे एक एक्ने का बहुत मेजर इशू हुआ था। मेरे पूरे चीक्स पे, पूरे साइड पे पूरे एक्नेज हो गए थे और वो एक्ने इतने कहते हैं ना, वो इतने ज़्यादा थे कि मुझे एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ा था। देन उन्होंने मुझे शी रिकमेंड सम फेस वॉश एंड सम क्रीम्स, सम मेडिसिन एज वेल। तो उस फेस वॉश को जब मैंने यूज़ किया तो उससे मुझे काफ़ी इफेक्टिव था। वो काफ़ी मेरे एक्नेस चले गए, इवन एक्ने मार्क्स भी मेरे नहीं रहे। फिर मैंने उस जो फेस वॉश था उसके इंग्रेडिएंट चेक करे, उसमें था ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की उसके बारे में कि आखिर ये ग्लाइकोलिक एसिड क्या है, आखिर सैलिसिलिक एसिड क्या है, क्या ये काम करते हैं। देन आई केम टू नो कि हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी स्किन में जो कोलेजन प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारी स्किन और हमारे जो हेयर्स होते हैं वो सॉफ्ट रहते हैं, वो ग्लोई रहते हैं, वो हेल्दी रहते हैं। वो धीरे धीरे कोलेजन प्रोडक्शन एज के साथ वो कम कर देते हैं। कोलेजन जो प्रोडक्शन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसको बरकरार रखने के लिए उसको पूरी तरीके से अपनी स्किन में दोबारा कैसे इन्फ्यूज़ किया जाए, उसके लिए वी यूज़ सम acids like vitamin C, retinol acid or retinoic, we can call it as retinoic or retinoid, or glycolic acid AHA and salicylic acid that is BHA. तो आज के वीडियो में, इन टूडेज वीडियो I'm gonna share some product which I am also using from last 2 years और जिसका रिजल्ट मुझे काफ़ी इफेक्टिव दिखा है। एंड इतना टाइम यूज़ करने के बाद ही मैंने सोचा है कि क्यों कि इस चीज़ का एक वीडियो बनाया जाए और आप तक ये बात पहुंचाई जाए कि अगर आप अपने अर्ली 30s में हैं तो स्टार्ट यूजिंग सम प्रोडक्ट्स जो आपके अंदर जो कोलेजन प्रोडक्शन है उसको बूस्ट अप करे। जो जैसे जैसे एज बढ़ती है फेस की इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए वी हैव टू यूज़ समथिंग एक्स्ट्रा। सबसे पहली चीज़ तो होती है हमारी डाइट। हम डाइट में अगर सिट्रस फ्रूट खाते हैं, प्रॉपर वाइटामिन लेते हैं, तो उसका इफेक्ट काफ़ी पड़ता है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं होता कि हर बार हम कुछ ना कुछ हेल्दी खाते रहें। आजकल के जो एनवायरनमेंट है हमारा, इतना पोल्यूशन है, सन डैमेजेस हैं, इन सब से बचाने के लिए वी नीड, आवर स्किन नीड एक्स्ट्रा हाइड्रेशन। तो in today's video I'm gonna recommend few products. There are a couple of products with me which I'm gonna show you. रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होगी बट बिलीव मी गाइज, एक बार आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, एक तो ये बहुत लंबा चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आज लिया और कल ख़त्म हो गए। दूसरा, इनके इफेक्ट्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ये विद इन स्किन काम करते हैं। मेकअप ऊपर एक टाइम के लिए आपकी स्कार्स छुपा सकता है, बट जो स्किन केयर, अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके स्कार्स को, आपकी जो फेस के ग्लो को एक अंदर से ग्लो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक टोनर की। बेसिकली जब हम लोग जनरली स्क्रब यूज़ करते हैं, जो फिजिकल स्क्रब्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा एक्सफोलिएंट दिखाने वाली हूँ जो मेरे पास है, जो बहुत माइल्ड है। ये है डॉक्टर शैद का इंडियन डॉक्टर शैद का गुलाब एंड ग्लाइकोलिक टोनर। तो
डॉक्टर शेथ एक सबसे पहली चीज इंडियन ब्रांड है। ये एक ग्लाइकोलिक टोनर है, ग्लाइकोलिक यानी कि AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो बेसिकली हेल्प करता है फाइन लाइंस को रिड्यूस करने में, जिनकी हाइपर पिगमेंटेशन है उनको फेड करने में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये आपको हेल्प करता है, ये एक्ने से फाइट करने में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मुझे सीवियर एक्नेज हुए थे तो मुझे एक फेस वॉश दिया था उन्होंने, जिसमें AHA एंड BHA मतलब ग्लाइकोलिक एंड सैलिसिलिक एसिड दोनों थे। वो बहुत माइल्ड थे, कम थे, लेकिन उसने काफ़ी इफेक्ट दिया था मुझे। तो एक्ने फाइट करने में ये बहुत हेल्प करता है। आपकी हाइपर पिगमेंटेशन जिनको होती है धीरे धीरे इसको रिड्यूस करना शुरू करता है, और जो फाइन लाइंस रिंकल्स होती है इनको कम करने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड यूज होता है। बेसिकली ये एक एक्सफोलिएंट का काम करता है। एक्सफोलिएंट यानी कि जैसे आप फिजिकल स्क्रब यूज करते हैं, तो फिजिकल एक्सफोलिएंट की जगह ये एक केमिकल एक्सफोलिएंट है। केमिकल एक्सफोलिएंट 2 टाइप के आते हैं, बट वो दूसरा वाला थोड़ा सा हार्श हो जाता है। क्योंकि मैं एक बिगनर स्किन केयर की बात कर रही हूँ कि आप बिगनर हैं, आप अर्ली 30s में, तो आपको एसिड्स कैसे इंक्लूड करने हैं अपनी स्किन रूटीन में। तो गुलाब एंड ग्लाइकोलिक टोनर डॉक्टर शेथ का एक बहुत माइल्ड टोनर है, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड की, इसमें इन्होंने लिखा नहीं है एक्चुअली कि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड की जो परसेंटेज है वो कितनी, बट बहुत माइल्ड है। ये आपके इफेक्ट को, ये हर स्किन टोन के लिए, आपके स्किन पे कोई इरिटेशन रैशेज ये उतना नहीं करेगी। अगर बहुत सेंसिटिव स्किन है तो हो सकता है जब आप इसको यूज़ करोगे तो थोड़ा सा स्किन इरिटेशन होगी, बट वो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाती है। तो ये एक टोनर है। बेसिकली टोनर हमेशा माइल्ड फॉर्म में होता है, इसीलिए जो एक्सफोलिएंट है ये टोनर है। ये एक एक्सफोलिएंट है। स्क्रब, जैसे हम स्क्रब यूज करते हैं तो वो हम डेली स्क्रब यूज नहीं करते, वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक यूज करते हैं। अगर आप एक फिजिकल एक्सफोलिएंट को यूज करते हैं तो हमेशा वंस इन अ वीक से स्टार्ट कीजिए, तब आफ्टर यूजिंग इट फॉर 3-4 मंथ्स तब आप इसको ट्वाइस अ वीक स्टार्ट कर सकते हैं। बट फॉर बिगनर यूज ओनली वंस इन अ वीक। टाइम अपना फेस क्लीन कीजिए और उसके बाद इसको थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए, या फिर अपने पाम में लेके थोड़ा रब करके इसको पैड कर लीजिए, और इसको थोड़ा ड्राई होने के बाद तब कोई मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। ये एक टोनर के फॉर्म में इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत माइल्ड है। ये केमिकल्स की जो परसेंटेज है वो आपको बहुत ध्यान से लेनी होती है। अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आपको बहुत हिसाब से लेना होगा। आप बिगनर हैं, आपने कभी एसिड्स यूज़ नहीं करे हैं, तो आप प्लीज़ माइल्ड फॉर्म की चीज़ें लीजिए। अगर बहुत हाई परसेंटेज होगी तो आपकी स्किन में इरिटेशन देगी, रैशेज कर सकती है या रिएक्ट भी कर सकती है। तो मेरा फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है डॉक्टर शेथ गुलाब एंड ग्लाइकोलिक टोनर। ये इंडियन ब्रांड है, सबसे अच्छा। लिंक्स भी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो आप वहाँ से जाके एक बार परचेज कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, ये ग्लाइकोलिक एसिड टोनर है AHA, जो आपको एक्ने फाइट करने में हेल्प करेगा और आपके हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम करेगा, फाइन लाइंस रिंकल्स को बेसिकली कम करने में हेल्प करेगा। बट ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको यूज़ करें तो वंस इन अ वीक ही यूज़ करें। तो ये तो था हमारा टोनर। जैसे हम क्लेंस करते हैं अपने फेस को, उसके बाद हम सबसे पहले टोनर लगाते हैं, राइट। तो ये जो फर्स्ट स्टेप था वो टोनर था, और आप कह सकते हैं एक एक्सफोलिएंट था, जिसे आपको सिर्फ वंस इन अ वीक यूज़ करना है। बहुत माइल्ड फॉर्म है, इसलिए आपकी स्किन में उतना इरिटेशन नहीं होगा। और अगर आप चाहें तो कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले अपने पैच टेस्ट कर ले कि आपको कहीं स्किन में कोई इरिटेशन तो नहीं हो रहा, एंड दिस इज़ फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। अब सेकंड प्रोडक्ट जो है वो हमारा है, आपने बहुत सुना होगा आजकल विटामिन सी का बहुत हल्ला है कि विटामिन, अब जब से कोविड आया था तब से लोग विटामिन सी के पीछे बहुत ज़्यादा भागने लगे कि विटामिन सी, जितना सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हो खाओ। विटामिन सी की टैबलेट्स आने लगी, क्यों? क्योंकि विटामिन सी बेसिकली एक हमारे इम्यून सिस्टम को ग्रो करता है, बेसिकली जो फाइट कर सके आगे। तो सेम गोज विद आवर स्किन एज वेल। जब हम विटामिन सी अपने स्किन केयर में यूज़ करते हैं तो वो हमारे फेस पे जो है एक ग्लो लेकर आता है, जो डल और बहुत एक होता है ना डल फ्लेकी स्किन जो होती है, उसको ब्राइटन अप करने की कोशिश करता है, उसको बूस्ट अप करता है। और विटामिन सी, जैसे मैंने बताया था, कोलेजन प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल है। कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो विटामिन सी हेल्प करता है उसको और बूस्ट अप करने के लिए। तो विटामिन सी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, व्हेनेवर इट कम्स विद विटामिन सी सेरम,
चाहे थोड़ा सा हाई रेंज पे जाइए, बट ये चीज़ें अच्छी ज़रूर पिक कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि ये एसिड्स होते हैं, बहुत पोटेंट होते हैं ये। अगर आपने कोई भी ऐसा वैसा प्रोडक्ट ले लिया जो आपके जो जिसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी हुई या ऐसा प्रोडक्ट हो, तो वो आपके स्किन पर रिएक्ट कर सकता है। इसलिए स्किन केयर के मामले में हमेशा अच्छा स्किन केयर चूज़ कीजिए, क्योंकि वो एक तो लॉन्ग लास्टिंग चलता है, दूसरा आपके स्किन की बात है, अगर वो रिएक्ट करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। फॉर विटामिन सी नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा, वो है क्लेयर्स विटामिन सी। ये ग्लास बॉटल जार है, बेसिकली ग्लास बॉटल का बॉटल है विद दिस पम्प। दिस इज 35 ml। इसके पीछे कोरियन लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है क्या वो मुझे नहीं पता, बट बेसिकली एक विटामिन सी सेरम है। आप इसको डेली या वीक में थ्राइस और 4 टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं आफ्टर क्लेंजिंग योर फेस वॉश। तो ये सीरम हमेशा बहुत छोटे से अमाउंट में लगाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाए जाते। जस्ट 1 ड्रॉप आप लो, अगर चाहे तो अपने पाम में रब कर लो, डायरेक्ट पम्प से डालो और इसको पैड कर लो, उसको ड्राई कर लो। विटामिन सी एक कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ब्राइटन अप करता है, जो डल स्किन हो जाती है हमारी उसको धीरे धीरे आपकी स्किन में एक ग्लोई इफेक्ट आने लगता है, जो जैसे सिट्रसी फ्रूट बोलते हैं ना खाने के लिए। एक बहुत पुराना नुस्खा मुझे याद आया कि पहले बोलते थे कि जो ऑरेंज जो होता है फ्रूट हमारा, उसके छिलके को सुखा के रख लो, उसको अगर आप ग्राइंड करके पेस्ट बना के एज अ फेस पैक लगाओ तो वो बहुत हेल्प करता है ब्राइटन अप करने के लिए। तो अगर वो नहीं कर सकते आप, और वो कहते हैं ना वो चीज़ें कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें लैग कर जाते हैं कि अब उसको फ्रूट्स के छिलकों को पहले सुखाओ, फिर उसको ग्राइंड करो, फिर वो प्रॉपर पेस्ट बनाओ। इट्स बेटर इन्वेस्ट इन सम गुड ऑप्शन। और एक अच्छा विटामिन सी सीरम हमेशा परचेज करके रखना चाहिए, हमेशा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्किन में एक ग्लो आता है, डल स्किन को ब्राइटन अप करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट अप करता है। और जब कोलेजन प्रोडक्शन अच्छा होता है तो स्किन अपने आप एक फर्मनेस आ जाती है आपके स्किन में। तो मेरा सेकंड परचेज है, माय सेकंड रिकमेंडेशन इज दिस क्लेयर्स विटामिन सी सेरम। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा नायका पे, अमेजोन पे, और आई थिंक पर्पल पे भी होगा। बाकी लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने जब भी आप विटामिन सी अप्लाई करें तो उसके बाद भी कोई भी ग्लाइकोलिक टोनर मत यूज़ कीजिएगा, सिंपल एक सेरम, क्लेंस सेरम एंड मॉइस्चराइजर। ओके, मैं आती हूँ अपने लास्ट रिकमेंडेशन पे, वो है रेटिनॉल। आपने आई थिंक बहुत सुना होगा रेटिनॉल के बारे। रेटिनॉल बेसिकली एक प्रोटीन फाइबर है जो हमारी स्किन को एक स्ट्रेंथ देता है, एक फर्मनेस लाता है। और रेटिनॉल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये आपकी एज को रिवर्स कर देता है। अब ये एज रिवर्स करता है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि एज कभी भी रिवर्स नहीं होती है। आप आगे बढ़ते हो, ऐसा नहीं है कि आप 25 साल के हुए हो और आप अपने आप को ये बोलोगे कि मैं 10 साल का हूँ, तो ऐसा नहीं होता। बट स्किन पे इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। रेटिनॉल बेसिक हमारी हमारी स्किन रेटिनॉल प्रोड्यूस करती है, ओके, क्योंकि ये एक प्रोटीन फाइबर होता है। लेकिन एज वी ग्रो इन आवर एज, तो आवर बॉडी स्लोली रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ रेटिनॉल, कोलेजन, तो उनको इंक्रीज करने के लिए वी आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और दीज काइंड ऑफ एसिड्स इन आवर स्किन केयर। तो यहाँ पे आई हैव 2 रिकमेंडेशंस, क्योंकि पहले मैं कुछ और यूज़ कर रही थी रेटिनॉल में, नाउ आई स्विच टू सम अदर प्रोडक्ट्स। तो मेरा जो पहला प्रोडक्ट है जो विच आई एम करंटली नॉट करंटली विच आई ऑलरेडी यूज्ड, दिस इज अ एम्प्टी बॉटल। दिस इज ओले रेटिनॉल 24। ये ओले का अभी लास्ट ईयर ही आया था। तो एक पंप है इसमें, ये एक नाइट सेरम है बेसिकली। तो दिस इज़ माय फर्स्ट परचेज। जब मैंने रेटिनॉल स्टार्ट किया था मुझे लगा ये थोड़ा बहुत मुझे इफेक्टिव लगा, बिकॉज मेरी स्किन एज सच कोई सेंसिटिव नहीं है, इतना कुछ उसमें ड्राइनेस या फ्लेकीनेस नहीं थी, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। बट आफ्टर दैट मैंने काफ़ी रिसर्च और किया, मुझे लगा कि मुझे कोई एक ऐसा पोटेंट एसिड चाहिए, जो ऐसा पोटेंट रेटिनॉल चाहिए जो अच्छा इफेक्ट दे। Then my search end with this Pixi Skin Treats Retinol Tonic. तो बेसिकली ये पिक्सी रेटिनॉल टॉनिक इज ऑल्सो अ टोनर। ये एक टोनर है
क्योंकि रेटिनॉल एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम बहुत हाई क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो वो हमारी स्किन डैमेज कर सकती है, पहली चीज़। सेकंड थिंग, रेटिनॉल जो है कभी भी डेली स्किन केयर में नहीं यूज़ करना चाहिए, हमेशा वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत पोटेंट फॉर्म होता है। सेकंड, बहुत क्वांटिटी, अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आपकी स्किन को ये डैमेज कर सकता है। थर्ड थिंग, इसीलिए मैंने इसको एक टोनर फॉर्म में लिया। दिस इज पिक्सी रेटिनॉल टॉनिक। ये जो है एक रेटिनॉल टोनर है बेसिकली, और टोनर हमेशा एक माइल्ड फॉर्म में होता है। स्विच फ्रॉम, दैट्स व्हाई स्विच फ्रॉम सेरम टू टोनर। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ग्लाइकोलिक जो टोनर है ये मैंने बहुत माइल्ड है, इसीलिए ये एक्सफोलिएंट मैंने इसको यूज़ किया, क्योंकि मैं बिगनर हूँ एसिड्स में, मुझे अभी सिर्फ 1.5 ईयर और 2 ईयर्स ही हुए इन सबको यूज़ करते हुए। लेकिन और मुझे भी बहुत डर लग रहा था जब मैंने इन एसिड्स को अपने स्किन केयर में इंक्लूड किया। दैट्स वाई फर्स्ट आई परचेज्ड ऑल जो माइल्ड फॉर्म्स थे जिनके, तो ये मुझे ठीक अच्छा लगा, और ये काफ़ी इफेक्टिव भी था जो ग्लाइकोलिक टोनर है। और इन केस ऑफ रेटिनॉल इज वेल, ये टोनर है, पहली बात है बहुत अच्छा, पिक्सी बहुत वेल नोन ब्रांड है। ओके, ये एक यूएसए की कंपनी है, इसमें मेड इन यूएसए लिखा हुआ है, और पिक्सी के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, स्किन के प्रोडक्ट्स बहुत है जो काफ़ी इफेक्टिव है। एक और इसका प्रोडक्ट है वो है जैसे इसका एक ग्लाइकोलिक टोनर का एक और, अगर आप थोड़ा सा हाई एंड में जाना चाहेंगे तो पिक्सी ग्लाइकोलिक टोनर भी आता है जो एक्सफोलिएंट है, वो भी आप वीक में अगर आप परचेज करते हो तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है, और ये आपको वंस इन अ वीक ही यूज़ करना है। तो ये है पिक्सी का रेटिनॉल टॉनिक, दिस इज अ टोनर। करंटली आई एम यूजिंग दिस एंड आई यूज ओनली ट्वाइस इन अ वीक। आफ्टर क्लेंजिंग माई फेस आई जस्ट यूज दिस, पहले से पाम में लेके, और डोंट रब इट, बिकॉज रब करने से हमारा सारा सेरम या टोनर जो होता है वो हैंड में चला जाता है। तो थोड़ा सा लेके और जस्ट पैट इट ऑन योर स्किन, एंड आफ्टर दैट, लेट इट सेट फॉर 30 सेकेंड्स और 1 मिनट, देन अप्लाई अ मॉइस्चराइजर। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, एक था ग्लाइकोलिक एसिड टोनर, एक था विटामिन सी सेरम, और एक रेटिनॉल। ओके, ये तो था प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस कि अगर आप एसिड्स को इंक्लूड करना चाहते हो अपने स्किन केयर में तो आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ गुड फॉर मी एज वेल एज दिस इज़ गुड फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। बट अब हम आते हैं कुछ ज्ञान की बातों पे जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, if you are in your early 20s और mid 20s then please don't start this skin care। आप एक सिंपल स्किन केयर फॉलो करो CTM का, दैट इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, बिकॉज स्किन जितनी नेचुरल रहे अर्ली 20s और मिड 20s तक वो उतनी ही आगे अच्छी ग्लो करती है। अगर आप अर्ली 20s में रेटिनॉल्स और विटामिन सी यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनी जो स्किन की ओरिजिनलिटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, और आपकी स्किन को इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि जब आप 50s में होंगे तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट दिखाई देगा आपको, उतना मतलब आपको लगेगा कि आपकी स्किन कुछ लैग कर गई है। अर्ली 20s मिड 20s तक जितना नेचुरल स्किन आपकी रहेगी उतना ही आप पे इफेक्टिव रहेगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट when you are in your early 30s or in 29 or 30 then you start using this skin care। अब आते बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, डोंट एवर मिक्स ग्लाइकोलिक एसिड विद रेटिनॉल और with vitamin C, or don't ever mix these 3 ingredients all together। Always use it separately, one day for glycolic toner, one day another day for vitamin C serum, और another day for retinol tonic। अगर आपने इन तीनों को या इन दो को भी एक साथ मिक्स करके यूज़ किया तो it will create a disaster for your skin। ओके, आपकी स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन रेडनेस हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकता है, और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स अगर हो सकती है। इसीलिए प्लीज़ कभी भी इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को या किसी भी 2 इंग्रेडिएंट्स को एक साथ यूज़ मत कीजिएगा। और थर्ड थिंग, ग्लाइकोलिक टोनर इज़ अ एक्सफोलिएंट, सो डोंट यूज़ इट डेली। स्टार्टेड यूजिंग वंस इन अ वीक, देन स्विच टू ट्वाइस इन अ वीक, दैट्स इट। उससे ज़्यादा इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इट इज़ अ केमिकल एक्सफोलिएंट हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कम यूज़ करते, ऐसा हम डेली कभी इसको यूज़ नहीं। तो प्लीज़ स्टार्टेड विद वंस इन अ वीक, उसके बाद धीरे धीरे आप ट्वाइस इन अ वीक पे जा सकते हैं, दैट्स इट। रेटिनॉल एक बहुत पोटेंट और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो इंग्रेडिएंट है, उसकी ज़रूरत आपको तभी होनी चाहिए अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही एज
एजिंग, अगर बहुत ज़्यादा एजिंग हो रही है आपकी स्किन में, या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लेकी या बहुत डल हो रही है आपकी स्किन, तो रेटिनॉल को यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज इन स्पेशली मिड-20s तक प्लीज़ डोंट यूज़ रेटिनॉल बिकॉज इट्स अ वेरी पोटेंट सब्सटेंस। वो अगर आपने इसको बहुत अर्ली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट बहुत अलग सा हो जाएगा। तो जितना नेचुरल रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और रेटिनॉल का पहले बहुत माइल्ड जो है सब्सटेंस लीजिएगा, जैसे टोनर हो गया, जिसमें से 1% या 0.1 टाइप हो, उतना परसेंट रेटिनॉल हो तो ही उसको यूज़ कीजिएगा स्टार्टिंग में, इफ़ यू आर अ बिगनर, बिकॉज बिगनर में एसिड्स बहुत जल्दी रिएक्शन का बहुत रिएक्ट कर सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ और कि यूज़ दिस स्किन केयर ओनली एट नाइट। वैसे आप विटामिन सी को डे में यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर अ बिगनर प्लीज़ यूज़ इट ऑन नाइट ओनली, क्योंकि दिन में हम बाहर जाते हैं, सन रेज हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ती हैं, पॉल्यूशन आता है, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डाल सकता है। तो रात में यूज़ कीजिए। एंड इन मॉर्निंग यू हैव टू अप्लाई अ थिक कोट ऑफ सनस्क्रीन, बिकॉज जब भी आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो रात में, तो कहीं ना कहीं सन रेज से आपको बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी वो है ये कि जब भी आप ये स्किन केयर वैसे सनस्क्रीन तो इन जनरल हमको हर उसमें यूज़ करना ही चाहिए, लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ स्किन केयर देन प्लीज़ मेक श्योर यू आर यूजिंग अ थिक कोट ऑफ गुड SPF सनस्क्रीन डेली इन डे टाइम, बिकॉज अगर सन रेज हमारे चेहरे पे पड़ेंगी और इससे रिएक्ट कर सकती हैं और वो स्किन में इरिटेशन, रेडनेस ला सकती हैं। सो ये थी कुछ ज्ञान की बातें जो मुझे आपको बहुत ज़रूरी थी बतानी। एंड येस, इफ़ यू आर इन योर अर्ली 30s देन स्टार्ट यूजिंग दिस स्किन केयर, स्टार्ट यूजिंग विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड टोनर्स एंड रेटिनॉल इन योर स्किन केयर, बट इन अ वेरी माइल्ड फॉर्म, इन अ वेरी लिटिल क्वांटिटी, क्योंकि ये बहुत हार्श हो सकती हैं आपकी स्किन के लिए। मेक श्योर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। और येस, स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ स्किन केयर करना ज़रूरी नहीं होता। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए, अच्छा खाना खाइए, खुश रहिए, एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रहिए जाकि स्किन आपकी विद इन ग्लो करे। तो दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ लीव अ कमेंट। और अगर आप कोई और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।